ये पूरा का पूरा जो आपका ये स्टोरी है ये बेबुनियाद है। जो आपने फोटोज यूज किए हैं, पिक्चर्स यूज किए हैं, वो सब एनिमेटेड है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो व्यक्ति कहता था कि शीला दीक्षित के घर में एसी कितने हैं, कि वो एक मुख्यमंत्री एसी में क्यों रहता है, अब उसको अपने आप को फ्रेश करने के लिए जब टॉयलेट जाना है तो वहां पे एक राजसी सिंहासन चाहिए, तभी उनका टॉयलेट उचित तरह से होगा, नहीं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का टॉयलेट उचित तरीके से नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव जी, मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 8 लाख का एक पर्दा, 1 करोड़ के पर्दे घर भर में, 4.5 लाख का एक कमोड, 4 करोड़ के मार्बल। चलिए, ये सब तो आम आदमी का कोई भी इस तरह का किसी ने वैभव देखा नहीं। लेकिन मैं सवाल आज बहुत सीधा ये पूछना चाहती हूं कि अब तक डिफेंस ये था कि घर की छत गिर रही थी, घर की छत गिर रही थी और आप चाहते हैं कि वहां मुख्यमंत्री रहें। हमने कहा चलिए ये भी एक दलील हो सकती है। और आज सैटेलाइट पिक्चर्स ने ये दलील का भी पर्दाफाश कर दिया। 8 लाख का एक पर्दा, वो पर्दाफाश कर दिया क्योंकि ये घर में उसी में रहे जिसकी छतें गिरने की बात कही जा रही थी। 2 साल उसी में रहे। पीछे बना आलीशान मकान जो पेड़ काट काट के बना और उसमें जो नियमों की धज्जियां उड़ी वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन 2 साल आप उसी घर में रहते रहे, यानी कि छत गिर रही थी। या तो यह झूठ था क्योंकि छत गिरने वाली घर में क्यों रहे अरविंद केजरीवाल, और अगर नया मकान बनाना था तो टेंडर में सिर्फ एडिशन और रेनोवेशन क्यों लिखा गया, क्यों नहीं कहा गया? किस बात का डर था? क्या यह बात डरा रही थी कि पोल खुल जाएगी और आम आदमी के सामने खास मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या इस वजह से झूठ पर झूठ पर झूठ का पुलिंदा बनता चला गया? अच्छा नाविका जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने स्वयं समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ये जितनी भी स्टोरी आप बता रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, शायद 6, 7, 8 भी आए आगे, ये आपको सारे कागज और तथाकथित दस्तावेज भाजपा ने दिए। क्या बोला तूने? क्योंकि उसमें न्यूज़ रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये सारे कागज भाजपा के दिए हुए हैं। भाजपा के आईटी सेल में क्या क्या बन सकता है ये तो सारा देश जानता है, और इन कागजों में कितनी सच्चाई है इस पे कमेंट करना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं होगा। आपका जो आपकी जितनी उत्तेजना है, आपका जो आवेश है, वो 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, इसमें किसी भी चीज के अंदर मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती। कोई सेंस है इस बात की? अगर सच्चाई होती तो आप इसके बारे में, अगर कोई इरेगुलरिटी है, कोई गैर कानूनी काम हुआ है, कोई टेंडर रूल फ्लाउट हुए हैं, तो पुलिस में, एसीबी में, सीबीआई में शिकायत की जा सकती है। वहीं से 500 मीटर दूर पर जो एलजी साहब का बंगला है उसमें 15 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस पर भी कुछ एक आध फोटो ले लिए जाते तो कम से कम आपके पास दिखाने के लिए होता कि ये भी हमने करवाया, ये भी दिल्ली सरकार ने किया है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका ये स्टोरी है ये बेबुनियाद है। जो आपने फोटोज यूज किए हैं, पिक्चर्स यूज किए हैं, वो सब एनिमेटेड है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने, आप हंसिए, मुझे कोई आपके हंसने पे आपत्ति नहीं है। आप रवि श्रीवास्तव जी, मैं हंसी रोकने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन 8 दिन से मैं एनिमेटेड तस्वीरें दिखा रही हूं और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने मुझ पर कोई लीगल केस भी नहीं किया। मैं एनिमेटेड तस्वीरें, एनिमेटेड दस्तावेज पेश कर रही हूं। किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं कि भाई गलत है। आप ही बचे थे, और आप पता नहीं कौन सी अखबारें पढ़ते हैं जहां लिखा जाता है कि ये बीजेपी ने मुझे दिया है। अरे भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स किया था, 2G किया था, तब भी बीजेपी ने दिया था, अब भी बीजेपी ने दिया है। आपके तर्क, गजब बेइज्जती है। आपके तर्क इतने घिसे पिटे हैं रवि श्रीवास्तव जी के कभी कभी मुझे दया आने लगती है कि बचाव के लिए आपके पास
कि ये वीडियो हमने प्रोवाइड किए मुझे हैं। शूट करने के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। चलिए, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं सिवाय मेरे पे टिप्पणी करने के लिए, तो मैं इश्करण भंडारी से पूछती हूँ। इश्करण भंडारी, ये सारे एनिमेटेड ग्राफिक्स है और ये एनिमेटेड दस्तावेज है। गोपाल राय का सिग्नेचर, गोपाल राय जी का सिग्नेचर मैंने खुद बनाया है। और ये सारे दस्तावेज मैं आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट लेती हूं और वहां बैठकर ये सारी तस्वीरें बनाती हूं और जंगलों में घूम घूम के तस्वीरें लाकर यहां पर स्क्रीन पे दिखाती हूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये तर्क दिया है रवि श्रीवास्तव जी ने। अब इस तर्क पे आपको कोई लॉजिक नजर आता है? नाविका जी, इनके तर्कों में लॉजिक ढूंढना तो भगवान भी नहीं ढूंढ सकता। मैं तो इंसान हूं, मैं क्या ढूंढूंगा। पर मैं एक लीगल बात करना चाहता हूं। 8-9 दिन से आप एक स्टोरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के ऊपर। काफी डैमेजिंग स्टोरी है। 1 सेकंड में अगर एक भी दस्तावेज, आपने इतने सारे दस्तावेज निकाले हैं, अगर एक भी दस्तावेज फेक होता तो ये इमीडिएटली ऑनरेबल हाईकोर्ट जाते, आपके ऊपर इंजंक्शन लेते कि आप ये स्टोरीज नहीं कर सकते क्योंकि ये फेक दस्तावेजों पे बेस्ड हैं। और ये पहली बार ही नहीं होता, बहुत निजी व्यक्तियों को भी फेक स्टोरीज के अगेंस्ट इंजंक्शन मिल जाता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्वीट नहीं कर सकते, आप फेसबुक पे नहीं डाल सकते, आप मीडिया पे नहीं डाल सकते। तो 9 दिन से इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद जब वो कोर्ट नहीं जाते, अपना रिलीफ नहीं लेते, और पहले दिन मैं आपकी डिबेट पे था तब तो आम आदमी पार्टी के नेता भी आए हुए थे, MP, MLA सब आ रहे थे, तब उनको लगा शायद आपके पास पूरे दस्तावेज नहीं होंगे। आजकल मैं इतने नहीं देखता उनको आपके चैनल पे आते हुए। तो वो इमीडिएट कोर्ट जाके इमीडिएट आप पे स्टे ले लेते। प्राइमा फेसाया भी उनके फेवर में होता, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी उनके फेवर में होता, इररिपेरेबल लॉस भी होता। उनका लॉस तो हो ही रहा है। छवि सबके सामने आ रही है कि जो व्यक्ति कहता था कि शीला दीक्षित के घर में AC कितने हैं, कि वो एक मुख्यमंत्री AC में क्यों रहता है, जो दिल्ली सेक्रेटरीट में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके AC के बिल का सवाल पूछता था। एम्प्लॉइज हैं, वो कोई बड़े नेता नहीं थे कि उनके बिल्डिंग में 10 AC हैं, 20 AC हैं की बात करता था। अब उसको अपने आप को फ्रेश करने के लिए जब टॉयलेट जाना है तो वहां पे एक राजसी सिंहासन चाहिए, तभी उनका टॉयलेट उचित तरह से होगा, नहीं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का टॉयलेट उचित तरीके से नहीं होगा। तो ये स्टे क्यों नहीं लिया? एक सिंपल सी बात मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी बात जो ज्यादा गंभीरता की बात है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बेस्ड ही होती है जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। आप ये सारी स्टोरीज बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं कर रही हैं। आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भी कर सकती थी कि ये फोटो खींची मैंने, ये बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग बनी कैसे, आप जवाब दीजिए। वो भी बोनाफाइड जर्नलिज्म है। आप उससे बहुत स्तर ऊपर जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आई हैं और जर्नलिज्म कर रही हैं, और इंटरनेशनली इंडिया ये बेस्ट प्रैक्टिस है। उसका जवाब आपने अपना बर्डन कर दिया है। अब कोर्ट में क्या होता है उसका आखिरी बात बोलूंगा। LG ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि आप पूरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुझे जवाब दीजिए। उस पे मेरे ख्याल से आतिशी मार्लिना जो मंत्री है उन्होंने कुछ जवाब दे दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, लीगल केस, उनका जवाब कोई भी यही मीडिया है, नहीं करता। उनका जवाब सिर्फ इतना है कि LG के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सवाल पूछ चुके। 10 सेकंड्स मोर। किसी भी जर्नलिस्ट का बर्डन है पब्लिक में ट्रुथ लेके आना। उसका बर्डन ये नहीं है कि वो जाके केसेस डाले, ये कहीं पे भी उसका बर्डन नहीं होता। ये पता नहीं क्या अपेक्षा करते हैं आपसे। पर मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा लाइटर साइड पे। जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे, पठान, टाइगर जो बॉलीवुड मूवीज बनाता है स्पाई की, वो सारी बकवास है। आपको IB रॉ के अंदर होना चाहिए। भारत का बहुत भला हो। बात तो सही है। आप मुझे IB से दूर ही रखें। अगर IB होती तो शायद पहले ये सब पता चलना चाहिए था कि ये घर के अंदर चल क्या रहा है। IB कम से कम मुख्यमंत्री आवास में क्या चल रहा था एक रिपोर्ट तो दे देती, जल्दी पता चल जाता। शायद सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।